कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे और सेफ़ रहना, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है ये कोरोना का कि ये जो सेकंड टाइम रिटर्न्स कोरोना है जो ज़्यादा अटैक कर रहा है लोगों को। इसीलिए आप लोग भी सेफ़ रहना और हेल्दी रहना, घर में रहना, ज़्यादा बाहर मत निकलना। तो आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं की हूँ क्योंकि पूजा में थोड़ा जल्दी जल्दी और पसीने के कारण जो भी लिपस्टिक वगैरह लगाया था सब हट चुका है। तो गाइज़ ये कहना चाह रही थी कि आज छठ का सेकंड डेज है जिसे बोलते हैं खरना। खरना पूजा था तो वो मम्मी जी पूरा रेडी वेडी करती हैं। तो ऊपर नीचे सीढ़ी से चलते चलते थोड़ी सी थकान हो गई और काम भी बहुत था। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियो या ब्लॉग होगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और गाइज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी, आप जाके तुरंत मुझे फॉलो करिएगा और वहाँ पे मोर अपडेट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो आप ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मम्मी ये जो है खरना का खीर बना रही हैं। मम्मी वो अकेले ही बनाती हैं, कहती हैं कि जो पूजा करता है वो फास्टिंग करके ये बनाता है, खा के नहीं बनाता है हमारे यहाँ। तो मम्मी इधर ये दूध को खौला रही हैं खीर के लिए और उधर आटा निकाल के रखी हैं, आटा सानने की आटा सान रही हैं मम्मी। ये गर्मी का फास्ट होता है तो थोड़ा लगता है मम्मी एकदम सुस्त हो गई थी, बट तो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो मम्मी इधर खीर को भी देख रही थी और इधर आटा भी सान रही थी और मैं ऑलमोस्ट जो है खीर तैयार हो चुका था। तो मम्मी धो के और केला का पत्ता काट रही थी और अब जा रही हैं नहा के मम्मी रेडी हो चुकी हैं अब छत पे जाने के लिए, क्योंकि ये पूजा जो है छत पे होता है। और ये हमारी फैमिली है, मतलब बड़ी सास है और ये नानी सास हैं और मम्मी, हम लोग सब कुछ छत पे गए हैं। और मम्मी जो है खीर ठंडा करने के लिए निकाल रही है। तो देखिए मम्मी केला का पत्ता डाल के अगरबत्ती पहले जला लेती है, दिया जला लेती और अब रोटी रखेंगे। तब तक हम भी मम्मी को केला छील के दे रहे हैं। मम्मी अर्घ रखी तो हमारे यहाँ 2-2 रोटी करके रखा था। उसके बाद जो है उस पर खीर थोड़ा थोड़ा करके रखती है मम्मी। और ये हमारी फैमिली, हमारे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं और 2-2 रोटी करके देखिए मम्मी किस तरह से जितना अर्घ होता है उनके नाम से रोटी रखाता है। तो मम्मी उस पर अब खीर रखेंगी। मम्मी बोल रही थी बहुत गर्म है, उठा नहीं पा रहे हैं, उठाती हैं रखती हैं, हाथ जल रहा था उनका। तो ये देखिए मम्मी खीर रख रही हैं। हम लोग के यहाँ इसी तरह होता है, आपके यहाँ कैसे होता है आप ये कमेंट में बताना कि क्या आपके यहाँ भी इसी तरह होता है। और ये देखिए अब मम्मी जो है थोड़ा सा और ले ली, मम्मी को कम लग रहा था। और केला रख रही है सब पे, मम्मी का हेल्प कर रहे हैं हम। और तुलसी का पत्ता रखेंगे, सब पे तुलसी का पत्ता रख रही हैं। और उसके बाद एक एक करके घर के सारे, मतलब जो बच्चे बड़े जो भी हों सब प्रणाम करते हैं एक एक करके। मम्मी बहुत नियम से ये पूजा करती है और करना भी चाहिए, और मम्मी की तरह हम लोग एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। ये मेरा बेटा है, बहुत बदमाशी करता है, प्रणाम कर रहा है एक एक करके सब, मतलब कि मम्मी इसको कह रही है दोनों हाथ से प्रणाम करने के लिए। और उसके बाद सबको, ये मेरे हस्बैंड है,
सबको धीरे एक एक करके प्रणाम करता है। और हम लोग भी साइड से खड़े थे प्रणाम करने के लिए, बट जब ये लोग कर लेते हैं सबको तो हम लोग लास्ट में करते हैं। गाइस, आपके यहाँ भी क्या इसी तरह पूजा होता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, भूलना नहीं। आप लोग रिप्लाई दोगे तो मुझे वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ मतलब कि ये आगे आगे बढ़ता है। और अब मेरी बड़ी सास प्रणाम करेंगी। ये छोटा बेटा है, ये प्रणाम नहीं करने के लिए रो रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा। पटक के प्रणाम करवाता है। मम्मी कहती करवाओ करवाओ, कैसे नहीं करवाओगे, मगर फिर वो प्रणाम नहीं करता है तो फिर उसको गोदी में लेके प्रणाम करवाया जाता है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। पहले भगवान है तभी सब है। और इसमें मेरा बेटा भी ब्लॉग अपना शूट कर रहा है। और उसके बाद ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान है कि मेरा फ़ोटो खींच दो। अब मेरी बारी है और हम प्रणाम कर रहे हैं। और हम भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फ़ोटो का बहुत शौकीन है हम लोग, क्योंकि एक हर छोटी छोटी मेमोरीज़ को कैप्चर करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी आप उसमें देखिए तो आपको वो चीज़ याद रहे। ये मेरी नानी सास है। अब मम्मी इसको उसरग रहेगी। उसरगने का मतलब होता है कि भगवान का भोग लग चुका है। उसरगती है और उसरगने के बाद प्रणाम करती है। और उसके बाद धीरे एक एक करके सबको प्रसादी मम्मी अपने हाथ से देती हैं। खाता नहीं है, मगर लेने के लिए सबसे आगे मेरा बेटा का कहता है दादी माँ एक रोटी देना, और खाता कुछ नहीं है। बेचारा कम समझ के ले रहा था कि किसमें कम है, और गिरा रहा था तो मम्मी उसको केला का पत्ता दे रही थी कि गिराओ नहीं। दादी का पोता है ना, दादी का लाडला है, बदमाशी भी करता है तो मम्मी को कम ही लगता है। और उसके बाद सबको एक एक करके प्रसाद दे रही थी, और सबको ले लेके अपना जा रहा था, क्योंकि वो घर जूठा नहीं किया जाता, इसीलिए सब छत पे जाके बैठ के खा रहा था। और मम्मी ये पूजा इसलिए ऊपर करती है क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे कहीं छू ना दे। और अब जा रहे थे मम्मी के लिए चाय बनाने। हमको चूल्हे पे चाय बनाना नहीं आता है, क्योंकि कितने बार ट्राई भी किया तो मेरा साड़ी वाड़ी कपड़ा जल जाता था। तो मम्मी खड़े होकर बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, बहुत हेल्प करती हैं। तो वही हम बना के मम्मी को चाय देते। तो मेरा बेटा आ गया और बोला मम्मा दो, हम दादी को चाय दे देते हैं। तो वो दादी को चाय देता है और कहता है दादी माँ मेरे लिए भी छोड़ देना। और मम्मी बैठ के चाय पी रही हैं। और फ़ोन का तो लाइन लगा रहता है उस दिन। और फिर हम लोग को भी कहे कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी पी लो, तो हम लोग भी मम्मी के ही पास बैठ के पी रहे थे। और मम्मी चाय पी के चली गई। फिर छत पे बैठ के बात कर रही थी बड़ी मम्मी से। फिर खाने के लिए बोले तो मम्मी कही कि लाओ खा ही लेते हैं।